हाँ देखिए, वेक्टर की पहली क्लास है, तो वेक्टर आप शुरू कर रहे हैं। वेक्टर लेक्चर 1। तो सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। वेक्टर क्या होता है? एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सॉरी, तो पहले डायरेक्शन कर रहे थे शुरू को। एक क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन डायरेक्शन as well as magnitude is called a vector। देखिए, क्वांटिटी वेक्टर इसको कहते हैं जिसमें मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आपका वेट कितना है 60 70 केजी, तो इसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपका स्केल हो गया। लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े तो उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। और जैसे डिस्प्लेसमेंट में दोनों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, हाँ अगला देखिए, अगली जो डेफिनेशन है आपके एक पॉइंट वेक्टर के बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन सॉरी, अगली डेफिनेशन है आपकी वेक्टर के बाद है आपकी है, हाँ पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर देखिए किसे कहते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर देखिए, यदि जिसको हमेशा ये P है, कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इस डिस्टेंस के लिए हमें 3D में किसी की रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। उस रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन लिया जाता है। यही बेसिकली डिफरेंस यही होता है 2D और 3D में। ये 3D का डायग्राम है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ये बेसिकली 3D का डायग्राम है। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई एक्स वाई जेड है, तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और ये ओ है, तो ओपी तो हमेशा वो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर की, ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट हुज इनिशियल पॉइंट इज जीरो। ठीक है, हाँ ये, हाँ वेक्टर में एक बात करना आगे भूल गए। जैसे ये अभी वेक्टर में जैसे कोई लेंथ है, मान लीजिए दी लेंथ है ये ए बी हो गया। इस लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ए, ये ठीक। तो ए बी वेक्टर ए, और ए आपका होता है इनिशियल पॉइंट और बी होता है आपका टर्मिनल पॉइंट। इसको ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है। ए होता है आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, और बी होता है आपका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, हाँ तीसरी डेफिनेशन देख लीजिए। तीसरी डेफिनेशन आती है आपकी जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक, हाँ जिसमें इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट
टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो सेम हो जाते हैं इसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। जिसमें ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर हो जाए, ठीक, ये अगर दोनों वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाता है। ठीक, आगे बात है। अब आता है, अब आए इक्वल वेक्टर। देख लीजिए, इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर की बात करें तो इसमें सेम मैग्नीट्यूड हाँ, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। इसका एक सवाल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे दो लाइनें होती हैं, इसको सेम मैग्नीट्यूड भी इसका सेम होना चाहिए, और इसका ये जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक, अभी सवाल कराएंगे तो उसको और अच्छे समझ में आएगा। अब एक आता है आपका कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की अगर बात करें तो टू और मोर वेक्टर to having the two or more vector having the same line, ये भी ले सकते हैं, और टू और ये भी डेफिनेशन हो सकती है, और इफ दे आर पैरेलल द सेम लाइन। ठीक, ये भी हो सकता है, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ये भी हो सकता है, या और करके इफ दे आर पैरेलल सेम लाइन। ठीक, ये याद रखिएगा। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम लाइन, या दो दूसरे इफ दे आर पैरेलल द सेम लाइन, इसे हम लोग इक्वल वेक्टर, इसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, इसमें वेक्टर ए क्वांटिटी दैन एट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए वेक्टर, और वेक्टर की जो लेंथ होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए बी वेक्टर, ए और ये ए वेक्टर से। ठीक, और ये जो ए होता है आपका इनिशियल पॉइंट होता है, बी आपका टर्मिनल पॉइंट होता है, और पोजीशन वेक्टर क्या होती है, हमें कोई ऐसे 3D में जैसे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, इसके रेफरेंस पॉइंट में कोई एक पॉइंट लेने की जरूरत पड़ती है जो कि हमेशा ओरिजिन से ली जाती है, ओरिजिन से ली जाती है, और इनिशियल पॉइंट हमेशा जिसका या डेफिनेशन ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज जीरो, तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें बताना भूल रहे, ए बी वेक्टर जो होता है अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, बी ए वेक्टर, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये जीरो वेक्टर क्या होता है, इनिशियल एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाए तो ये आपका जीरो वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर की बात करें तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और कोलिनियर वेक्टर क्या कहते हैं, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम लाइन इफ दे आर पैरेलल सेम लाइन। ठीक, ये हो गए कुछ डेफिनेशन। अब इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ठीक, ओके, अगर नोट करना है तो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, ओके।